फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं नहा चुकी हूँ और जा रही हूँ आज पूजा करने वट सावित्री व्रत का। तो उसके लिए मैं आई थी समी के पत्ते ले, तो मैंने कहा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। अभी सुबह सुबह 5:30 के लगभग बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि चारों तरफ भर गया है। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि चारों तरफ जलमग्न है। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। सब सोए हुए हैं, बस मैं जग रही हूँ ऐसा लग रहा है। साड़ी का कलर बड़ा अच्छा आ रहा है। कलर ऐसे ही पैदल याद है। इन रास्तों और झमाझम बारिश में इतना आनंद आया, मैंने सोचा नहीं था। मैं ऐसा वीडियो एक बार फिर बना रही हूँ वट सावित्री व्रत का। और यहाँ पे बहुत भीड़ थी। हम लोग आए तो कुछ लोग जा चुके थे। आपको कम भीड़ मैं ही बना रही हूँ क्योंकि तो मैं उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को खुद भी करना पड़ रहा है इसलिए। और मैं जब पूजा कर लेती हूँ, जो लोग बच्चे हमारे साथ गए हुए थे हमारे मोहल्ले के, तो उन लोग का मैं शूट कर लेती हूँ। फिर थोड़ी सी साइड में खड़े होकर मैं अपना भी शकल सूरत दिखा देती हूँ। और ना यहाँ पे बहुत अच्छी पूजा होती है, विधि विधान से सब लोग पूजा कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, ये तो बच्चों के लिए, पति के लंबी आयु के लिए, पूरे परिवार के लिए रखा जाता है, आप लोग भी जानते हैं। और देखिए इतना कीचड़ है, नीचे दिख रहा है आप लोग को, इतना फिसल रहा था। लोग इतने आराम आराम से चल रहे थे कि जो काम आधे घंटे 1 घंटे का, उसमें 2-2.5 घंटे लग रहे थे। और मैं तो गोल गोल घूम घूम के मैं क्या ही बोलूँ, बहुत तो अच्छा भी लग रहा था क्योंकि पूजा पाठ करो तो थोड़ी आनंद आता है जब बहुत सारे लोग रहते हैं। और मैंने ना इस बार ही ऐसी पूजा की है। यहाँ पे ना खड़े होने की जगह थी ना बैठने की जगह थी। तो मैं यहाँ पे पूजा कर चुकी थी, मतलब फेरी मेरी 108 फेरी कंप्लीट हो चुकी थी। मैं साइड में खड़ी हो गई थी और जब तक मेरी फेरी कंप्लीट नहीं हुई ना, तब तक मैंने ना किसी से इधर उधर देखा ना बात किया। और ये लोग थोड़ी सी अभी बचे हैं, 4-6 बार। इन लोगों को देखिए, सबकी हालत ख़राब हो रही है। बारिश हो रही है ना, इस वजह से भी बारिश से ऊपर से टप टप पानी गिर रहा है। और नीचे देखिए कितना कीचड़ है कि मैं क्या ही बोलूँ आपसे। और तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पानी तो हमने आपको पीछे दिखाया ही। तो ये व्रत आप लोग में से कौन कौन करता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ होती है बहुत श्रद्धा विधि विधान से, अच्छी तरह से किया जाता है। देखिए थोड़ी सी क्लिप देख लीजिए। और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भारतवर्ष में केवल हम 5 भाई ही उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उसमें ही रत्न धातु रत्न लेने, अर्थात 108 रत्न सोना चांदी या बर्तन फल और लड्डू पेड़े इत्यादि मिठाई ले और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी। पीछे देख लीजिए ना, कथा कैसे बाँच रहे थे। सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे जुगाड़ करके बैठे थे। कीचड़ में कैसे बैठते बनता है। और अपने यहाँ की जैसे जैसे जहाँ जहाँ के लोग हैं, हम लोग तो सोम बनाते हैं और ये लोग तो थप्पा मारती हैं पूरे हाथ से लेके, ऐसा कुछ करती हैं भी। और बहुत ज़्यादा करती है, पर मैं तो वही करती आ रही हूँ जो मेरे घर में लोग करते आ रहे हैं उसी तरह से। और अब हो रही है आरती की बारी आ रही है, तो हवा इतनी चल रही थी ना कि दिया ही नहीं जल रही थी। अब लास्ट में आरती की बारी आती है। पूरा काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, विष्णु भगवान के हाथ पैर दबाने के बाद, उनका चरण स्पर्श करने के बाद, और फिर बस हवन वगैरह करके अब आती है चलने की बारी। तो यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। थोड़ी घर से दूर था, दूर आए थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, पीछे का व्यू। सब लोग चल रहे थे, मैं आगे चल रही थी। एक्चुअली में क्या हुआ ना, ये लोगों ने बोला कि थोड़ी सी आगे से शूट करो, अच्छा आएगा, तो इसलिए। और कुछ लोगों को तो पता है कि यूट्यूब चलता है, कुछ लोगों को इनमें से नहीं पता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। फ्रेंड्स आने के बाद ना तुरंत चाय बनाया है क्योंकि चाय के बिना सुबह कई लोगों की नहीं होती, पर मुझे चाय का ज़्यादा अमल नहीं है। इन लोगों ने नहीं पिया था ना, इंतज़ार कर रहे थे, इस वजह से चाय मुझे बनाना पड़ा है। गोल गोल घूमते घूमते ना मेरे दोनों हाथ पैर में थरथराहट फिर से शुरू हो गई। अब ना फिसलते फिसलते बचे। इतने ज़्यादा बारिश हुई है, इतना ज़्यादा कीचड़ था वहाँ, और मैं ही वीडियो शूट कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी। बट पहली बार इस तरह का क्या पूजा किया है मैंने यहाँ पे, मतलब रीवा में। हमेशा तो मैं गांव में करती हूँ तो हम 3 लोग कर लेते हैं अकेले, बहुत जल्दी झटपट हो जाता है। पर यहाँ ना बहुत टाइम लगा, 6:30 बजे के गए 9 बजे आए हैं।
एकदम जैसे 4 लोग आते गए, 4 लोग जाते गए। और कीचड़ था, इस वजह से भी गोल गोल घूमने में कई बार फिसल रहा था, कोई दिया जला रहा था, कोई अगरबत्ती, तो जलने का भी डर था। फिर कथा होना, आरती करना, हवा चलना, बहुत सारी चीजें थी। ओवरऑल पूजा हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब मैं चाय को भी ले लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लगी है, आपको पता ही है अभी मैं किससे उबर के आई हूँ। देखिए फिर ना शाम की भी ये शाम की वीडियो मतलब इसी दिन, आज के दिन की है, बट शाम को मतलब खाना पीने की, जब उसके बाद चाय पीने के बाद तो फिर मैंने कोई उसको शूट किया नहीं। घर का थोड़ी बहुत काम था तो उसको मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि अब उसको क्या ही दिखाना। जब मैंने इसका डाला है तो मैं सोची कि पूरा ब्लॉग इसी का जाए, बकाया तो आप लोग को पता है बस, और कुछ नहीं था, बस वही खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा करना, जो भी बचा कुचा था। बकाया सुबह के पापा ने खाना वाना आज बना लिया था, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी थी, बस उन्होंने बना लिया था। और मैं बनाऊंगी शाम की, बच्चों ने कहा कि आलू बैंगन की सब्जी बनाइए। और टमाटर भाई आप लोग बताइएगा आपके शहर में क्या रेट है। हमारे यहाँ तो भाई इतना महंगा है, 200 के समथिंग का टमाटर का रेट चल रहा है, इतना ज़्यादा कि हम लोग टमाटर से डरने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाल वाला तारा है, जैसे एकदम ऊपर से देखने में एकदम टिमटिमाता है, बस उसको छू नहीं पाता है इंसान, उसी तरह तो ना टमाटर तो नहीं था, बस आलू बैंगन था। और ऐसा नहीं है कि लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं छोड़ देते हैं, लेकिन आपसे रेट पूछ रही हूँ। अभी तो इसके रेट सब डाउन होंगे, बरसात अच्छी खासी हो रही है। और उसके बाद फिर थोड़ी सी मैं किचन में सब्जी वगैरह काट के रख लेती हूँ, आटा लगा के भी रख लेती हूँ। मेरी तबीयत देखिए, मेरे चेहरे में 12 बजे हुए ना, उसका रीजन है आज मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, बताइए ना, मेरे को थरथराहट और पता नहीं अजीब अजीब सी हरकत हो रही थी। तो सब्जी एक बार काट के रख दिया, आटा लगा के रख दिया है। अब मैं कुछ देर 5 मिनट के लिए लगभग बैठी हुई थी, उसके बाद मैंने फिर से जगी मतलब चली बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद ना, अब ये चूंकि इसमें सब्जी में प्याज लहसुन नहीं पड़ेगा, बस सिंपल तरीके से बनेगी, तो वो तो हमने आपको दिखा दिया, जीरा मेथी राई डाल के, और एक मिर्ची डाल दिया है। मिर्ची इतनी तीखी थी कि बच्चों ने आज खाया भी नहीं, हल्का फुल्का खाया। और ये सेंधा नमक की सब्जी बनती है, तो इसमें हम हल्दी डाल के सेंधा नमक डाल देंगे, बकाया कुछ नहीं डालेंगे। ये सिंपल सी, लेकिन खाने में पता है ना आपको कि अगर कोई चीज़ भगवान के नाम से बनती है तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। तो सच मानिए ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, सबने खाया पिया भी। और फिर इसी लगे आंदा मैंने पूड़ियाँ भी तल ली, क्योंकि बच्चों का मन हो रहा था, मैं बच्चों को खिलाने के बाद ही खाती हूँ। बनाते पहली बात तो इस बता दो मेहंदी के लिए, तो मैं मेहंदी ना पूजा करने के बाद दोपहर में लगाई। मेरी तबीयत ना अब ठीक नहीं लग रही है, इतना ज़्यादा सिर भारी हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, कुछ न खाने पीने का मन हो रहा है। तो अभी ना अंधेरा हो रखा है, ऊपर से हल्का हल्का आ रहा है रोशनी। बच्चों ने खा लिया है, मैंने अभी नहीं खाया है, मेरे बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हो रहा है। और इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड भी कर देंगे। अब जाएंगे, थोड़ी सी आराम करेंगे, और फिर अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ी सी खाऊंगी। बकाया मैंने गाय के लिए निकाल दिया है। और ये देखिए पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो पसंद है तो एक लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।